हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। ओके, तो ये करने से पहले डिस्कस करते हैं कि क्या थ्योरी हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? तो कोई भी दो रेडियस, किसी एक सर्कल के दो रेडियस के बीच में अगर कोई एंगल है, मान लो θ डिग्री, तो जो भी एरिया कैप्चर हुआ इन दो रेडियस के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ओके, तो ये हो गया है आपका माइनर सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, सो ये क्या है? ये माइनर सेक्टर है। जो इसके बाहर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट क्या होता है? अगर एक कॉर्ड किसी एक सर्कल को, किसी एक सर्कल का कोई भी एक कॉर्ड ले लो। कॉर्ड क्या होता है? कोई लाइन जो सर्कल को दो जगह मीट कर रही हो, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो ये भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट? तो ये आपका पार्ट हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये है आपका माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पार्ट हो गया, विच इज ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है। सो अब हमको देखना है कि हम लोग इनका एरिया कैसे निकालते हैं। सेक्टर ऑफ एरिया तो सिंपल हो गया, जो भी सर्कल का एरिया है उसका θ/360 डिग्री। सिमिलरली अगर मान लो आपको बोल दिया कि आर्क का लेंथ निकालना है, ये आर्क है, तो क्या सरकमफेरेंस इंटू θ/360 डिग्री। सेगमेंट का एरिया थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कैसे? कि उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इस सेक्टर का एरिया, और इस सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये ट्राइंगल वाला एरिया। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कैसे हम लोग इनको अप्रोच करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 ऑलरेडी हमने कर लिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई आइकन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर बना रही हूँ। एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है एंड एक कॉर्ड है ए बी। ठीक है, सो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। तो ये कॉर्ड जो है वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को बोलती हूँ पी, इसको बोलती हूँ क्यू। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है ओ बी इक्वल्स ओ ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंगल बी ओ ए 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है? पहला हमको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया तो क्या हो गया? ये बेसिकली आपको एरिया फाइंड करना है इसका, एरिया ऑफ सेगमेंट बी पी ए। सेकंड आपको फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली हुआ सेगमेंट बी क्यू ए। ठीक है, तो आपको ये दो एरिया फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, माइनर सेगमेंट। ठीक है, सो एरिया ऑफ बी पी ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ ए पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ ए पी तो सिंपल है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो कितना हो गया? 60/360 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वेयर। तो ये हो गया 225 पाई डिवाइडेड बाय 6। बाद में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए। इसके लिए ट्राइंगल देखो क्या बन रहा है। ट्राइंगल आपका बना ओ बी ए, दिस इज 60 डिग्री। लेट अस ड्रॉ ओ एम सच दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने एक ओ एम बना दिया यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब कंसिडर करो ये दो ट्राइंगल्स। कौन से? कंसिडर ट्राइंगल बी ओ एम एंड ट्राइंगल ए ओ एम। तो ओ बी और ओ ए तो इक्वल होगा, 15 सेंटीमीटर है, ये हमको गिवन है। ओ एम एंड ओ एम इक्वल होगा, सेम साइड है। एंगल बी एम ओ एंड एंगल ए एम ओ इक्वल है 90 डिग्री के, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट ऐसा किया है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो ट्रायंगल बी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ एम
यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि BM और AM इक्वल हो गया। कैसे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। एंगल BOM इज इक्वल टू एंगल AOM इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अब भाई इतना सब क्यों करा? ये एरिया निकालने के लिए। ये एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये निकालने के लिए हमने इतना सब कुछ किया। अब देखो, हाइपोटेन्यूज गिवन है, एक एंगल गिवन है, यहां से OM और BM दोनों आ सकता है ना? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। क्या करेंगे हम? अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टू ट्रायंगल BOA। यहाँ पे ये M बनाया था, ये भी हम लोग बना देते हैं। ठीक है, एक्चुअली BOA में नहीं, BOM में ही लगा रहे हैं अभी हम। तो ये B है, ये O है, ये M है, ये 90 है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, सो अब बताओ साइन 30 कितना होगा? साइन 30 डिग्री हो जाएगा ऑपोजिट विच इज BM बाय हाइपोटेन्यूज BO। तो साइन 30 होता कितना है? साइन 30 होता है 1/2। तो 2BM कितना आ गया? 2BM आ गया BO के बराबर विच इज 15 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन से हमको पता है कि BM और AM इक्वल है। देयरफॉर BA विच वाज इक्वल टू BM प्लस AM क्या हो गया? 2BM के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है हाइट विच इज OM। सो cos 30 डिग्री क्या होता है? cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो OM बाय BO, ये कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। तो OM कितना आ गया? OM आपका आ जाएगा √3/2 इंटू 15। तो अब देखो, यहां से हमको BA मिल गया, यहां से हमको OM मिल गया। अब वापस से आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA पर। कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हाफ इंटू AB कितना है? 15 इंटू 15 √3/2। ठीक है, हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट BAP क्या था? ये एरिया ऑफ सेक्टर BOAP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA। BOAP तो हम लोग निकाल चुके थे, क्या था? 225 पाई/6। कहाँ से? यहां से 225 पाई/6। ठीक है, माइनस 225 √3/4। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? मैं 225/2 कॉमन ले लेती हूँ। क्या बचेगा? पाई/3 माइनस √3/2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब बस कैलकुलेशन है, तो जितना जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ उतना अच्छा। स्टार्ट करते हैं। 3.14 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 टाइम्स 1 इज 3। जीरो कैरी गया, 14। 3 टाइम्स 4 कितना होता है? 12। 2 बचा, 2 0 6 6। अब ऐसे 6 6 6 चलता जाएगा, तो मैं यहीं पर 6 7 कर दे रही हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1.73 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.16। 2 टाइम्स 8 इज 16। बचा कितना? 1 1 3। 2 टाइम्स 6 इज 12। बचा कितना? 1 5। ठीक है, अब 1.0467 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.8650। ठीक है, सो 1 मिनट लो, देखो करके क्या आता है, फिर वेरीफाई करते हैं। ओके, 7 1। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। तो क्या हुआ ये? 225 इंटू 0.1817 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसी को मैं 225 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। सो 5 टाइम्स 7 कितना होता है? 3 कैरी 5। 5 टाइम्स 1 कितना हुआ? 5 प्लस 3 8। 8 टाइम्स 5 40। 4 कैरी 0। 5 टाइम्स 1 5 प्लस 4 9 0। 2 टाइम्स 7 14। 1 कैरी 4। 2 टाइम्स 1 2 प्लस 1 3। 2 टाइम्स 8 16। 1 कैरी 6 यहाँ। 2 टाइम्स 1 इज
2 + 1 3, 4 3 6 3, ऐड करते हैं 5, 8 + 4 12, 1 कैरी 2, 3 + 1 + 4 8, 9 + 9 18, तो 1 कैरी 8, 10 40, 4 थे, 40.8825, तो 40.8825 को फिर से 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20.44125। देयरफॉर ये कितना हो गया? 20.44125 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.44125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेकंड पार्ट बचा है। सेकंड पार्ट क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना? अगर मैं सर्कल के एरिया में से ब्लू वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा? मेजर सेगमेंट का एरिया, ये वाला एरिया, यही हमको निकालना है। तो चलो पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है? πr² -20.44125। पाई हमको बोला है 3.14 लेने के लिए। r² 15 × 15 = 225। ओके, -20.44125। तो सबसे पहले 225 इंटू 3.14 कर लेते हैं। सो 314, 225, 5 times 4 is 20, 2 carry 0, 5 times 1 is 5, plus 2 7, 5 times 3 is 15, 0 से start करा, 2 times 4 is 8, 2 times 1 is 2, 2 times 3 is 6, 8 2 6, ऐड कर दो। 0, 7 + 8 कितना होता है? 15, 1 carry 5, 8 + 2 10, + 5 15, + 1 16, 1 carry 6, 6 + 2 8, + 1 + 1 10, 1 carry 0 एंड 7। डेसिमल लगाया, 2 डेसिमल डिजिट्स थे यहाँ पे भी, तो ये क्या हो गया? 706.5 -20.44125। अब इसको मैं ना 4 2 मतलब ये डेसिमल के बाद ये 5 डिजिट ना लेके मैं बस 4 4 ले लेती हूँ। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर ही। तो कितना हो जाएगा? या चलो ले लो। 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 70 में से 2 गया 68, तो क्या बचेगा? 686.05875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ गया? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज 686.059 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट। अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, फिर से एक वीडियो बनाएंगे उसको एक्सप्लेन करते हुए, बट आई होप काफी क्लियर था। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां से ये रेस कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट सेंटर। सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 120 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिर से भाई यहाँ पे इसका ये जब स्पेसिफाई नहीं करा हो कौन सा सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट मान के चलना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। वही प्रोसेस है, क्या करेंगे? पहले सेक्टर का निकालेंगे, उसके बाद ट्राइंगल का निकालेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ARAPB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOBP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP। एरिया ऑफ सेक्टर सिंपल है, θ/360 इंटू πr² माइनस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक OM बना देते हैं फिर से, जो कि परपेंडिकुलर है AB के। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू OM इंटू AB।
तो अभी मैंने ओ एम बनाया है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट ओ एम बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो थीटा कितना है 120/360 इंटू पाई, एंड में वैल्यूज डालते हैं, आर स्क्वायर 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, माइनस एरिया इंटू एओबी। अब निकालते हैं एरिया ऑफ एओबी। एरिया ऑफ एओबी वुड बी हाफ इंटू ओ एम इंटू ए बी। बट उससे पहले हमको कंसिडर क्या करना है, कंसिडर करना है ये वाला ट्रायंगल। देखो हम सबको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे, बट स्टिल आपको ना हर बार क्वेश्चन में प्रूव करना पड़ेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, टीचर को नहीं पता ना कि आपको पता है। तो चलो कैसे स्टार्ट करोगे, कंसिडर ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड है, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। बनाया ही हमने ऐसा। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। कैसे, आरएचएस क्राइटेरिया से। तो अब इससे क्या मिला हमको, इससे मिला ए एम और एम बी इक्वल है, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दूसरा क्या मिला, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब ये एंगल कितना आ गया, इसका मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ए ओ एम। तो ए ओ एम में देखो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब आएगा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो ए एम कितना हो गया √3/2 इंटू 12, या फिर 6√3। ठीक है, अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसका वैल्यू होता है 1/2। तो ओ एम कितना हो जाएगा 12/2 विच इज 6। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए एम, हाइट कितना है ओ एम। ओके, सो ए एम कितना आया था 6√3, ओ एम कितना आया 6, तो ये हो गया 36√3। अब वापस से इसको रिप्लेस कर देते हैं कहाँ पे, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू क्या था 144, एक मिनट रुको देख ही लेते हैं ऊपर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने सॉल्व नहीं करा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 माइनस 36√3। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स 4 कितना होता है 12, 3 टाइम्स 4 12 है, तो 14 में से 12 गया 2 बचा, 24 8। तो ये क्या हो गया 48 पाई माइनस 36√3। अब कुछ नहीं, पाई की जगह डाल दो 3.14, 36 की जगह √3 की जगह डाल दो 1.73। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 मिनट टाइम लो, सॉल्व करो, या फिर साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। 3.14, देखो स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो मेरे कैलकुलेशंस पे बस बैठ के कॉपी पेस्ट मत करना, सॉल्व करना है। 8 टाइम्स 4 कितना होता है 32, 8 टाइम्स 1 8, 8 + 3 11, 8 टाइम्स 3 24, 24 + 1 25, 4 टाइम्स 4 होता है 16, 4 टाइम्स 1 4 + 1 5, 4 टाइम्स 3 होता है 12। ऐड करते हैं 2 7 1 कैरी 0, तो ये हो गया 150.72। ठीक है, 150.72 माइनस 173 मतलब 1.73 इंटू 36 कर देते हैं। सो 3 टाइम्स 6 होता है 18, 7 टाइम्स 6 42 + 1 43, 6 टाइम्स 1 is 6 + 4 10, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 7 21, 3 टाइम्स 1 3,
प्लस 2 5, 8, 1 कैरी 2, 1 प्लस 1 2, 62.28। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 62.28 को। सो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8। 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8। तो ये कितना हो जाएगा? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या निकाला ये हमने निकाला माइनर सेगमेंट का एरिया। दस द एरिया ऑफ सेगमेंट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करो। एंड कहीं कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्वेयर है, हॉर्स यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, अब 5 मीटर का उसका रोप है। 5 मीटर का रोप है तो हॉर्स यहाँ तक जा सकता है, राइट? पूरा 5 मीटर के रोप में से गोल गोल घूम सकता है। पर घास कहाँ पर है? सिर्फ इस फील्ड में है। तो ग्रेज बस इतना ही कर सकता है, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में आप कैसे निकालोगे? अगर इसको ले लो ओ, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, तो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज कितना आ जाएगा? एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। ये कैसे निकालते हैं? हमको पता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा कितना हो जाएगा? स्क्वेयर का शेप का फील्ड था ना, स्क्वेयर था फील्ड, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। 90/360 इंटू पाई, रेडियस क्या हो जाएगा? जितने मीटर का रोप था। रोप कितना है? 5 मीटर्स का है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू हमको 3.14 लेने के लिए बोला है यहाँ पर। तो 25 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 4। सो 25/4 में पहले सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 6, 24 होता है ना, 4 टाइम्स 6 इज 24। बचा 1, 10, 10, तो 2, 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। 2 जीरो कैरी करेंगे 20, तो 20/4 कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना हो गया आपका? 6.25 इंटू 3.14। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स 5 20, 4 टाइम्स 2 8, +2 10, 1 कैरी 0। 4 टाइम्स 6 24, +1 25, 0 5 6 2 1 से है क्योंकि। 3 टाइम्स 5 15, 1 कैरी 5। 3 टाइम्स 2 इज 6, +1 7। 3 टाइम्स 6 इज 18, 0 5 1 कैरी 6, 5 +7 12। हम्म, हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ करा है। ये नंबर सही कॉपी नहीं करे, सो इससे बचना है आपको। 0 5 2 6। ओके, सो 0 5 1 कैरी 2, 1 कैरी 6, 1 9। कितने डेसिमल्स? 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया? 19.625 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज कितना हो गया? 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पार्ट 2 बोल रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अब बोल रहा है कि यार अगर ये जो रोप है ये 5 मीटर ना होके 10 मीटर लंबा होता तो हॉर्स इतना एरिया ग्रेज कर पाता, है ना? तो ये जो एडिशनल एरिया है ये कितना होगा? देखो इसने पूछा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया।
इसने ये नहीं पूछा है कि तब कितना ग्रेज कर पाता, इंक्रीज पूछा है। तो हम लोगों को येलो वाला सेगमेंट निकालना है। तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग विल बी, क्या होगा? इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया विद 10 मीटर रोप माइनस ग्रेजिंग एरिया विद 5 मीटर रोप। तो ये तो हमको पता है कि 19.625 है। निकाल लेते हैं ग्रेजिंग एरिया विद 10 मीटर रोप इज इक्वल टू, कौन सा एरिया हो जाएगा? इसको मैं बोल रही हूँ सी, इसको बोलती हूँ डी। ठीक है, ये पॉइंट है आपका डी, ये ओ था, ये ए था, ये पॉइंट बी था, एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, सो ये हो जाएगा ओ डी सी का एरिया। सो ये होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। सो ये कितना हो गया? 314 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 टाइम्स 7 इज 28। 3 बचा, 4 टाइम्स 7 इज 28, 3 बचा 34। 8 टाइम्स 32 हो गया, 0.2 बचा, 34 - 32 2, 20, एंड 4 टाइम्स 5 इज 20। तो ये कितना हो गया? 78.5 मीटर स्क्वेयर। द increase in grazing area is equal to 78.5 minus 19.625। 19.625 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 78.500 19.625, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5। so this will be 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इतना एरिया एक्स्ट्रा घास खा पाएगा घोड़ा। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। Question number 9 says a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे वायर बनाया, 1 2 3 4 5, ये भी ज्वाइन करा है। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है? द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, पहला क्या होगा? सरकमफेरेंस, ये जो गोला है ये, तो 2 पाई आर प्लस, या तो आप देखो कितने डायमीटर्स बनाए थे, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर एंड 5 डायमीटर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 5 डायमीटर्स। तो 2 पाई आर, आर क्या होता है? डायमीटर बाय 2 हो गया, है ना? डायमीटर बाय 2 प्लस 5d। तो ये कितना हो गया? पाई को हम लोग लेते हैं 22/7 प्लस 5 इंटू डी, या रुको, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 22/7, डी कितना है? 35 प्लस 5 इंटू 35, 22 इंटू 5 करोगे 110, प्लस 35 इंटू 5 करोगे 175। तो ये कितना हो गया? 285 मिलीमीटर। इतना हमको सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है। आई होप ये क्लियर है, समझ आया अब तक? गुड। अगर आया तो चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो वो क्या हो गया? ये वाला एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर
ऑफ ब्रूच इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे? ये थीटा कैसे निकालेंगे? अब देखो, बोला कि 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। फुल सर्कल का फुल सर्कल का एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाय 10, है ना? तो 360 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर कितना है? 35/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई बाई 10 इंटू 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4। तो पाई को लेते हैं 22/7 इंटू 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 तो 35 टाइम्स 5 अभी हमने देखा है 175 होता है। 175 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 कैरी 2 9 1। ओके, तो ये हो गया 1925 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। अब इसको सबसे पहले मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी, तो 962.5 एंड ये हो गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया क्या? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो ये हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कर लिया। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। जहां पे भी नहीं समझ आता है वहां पे आपको फिगर बनाना है, डायग्राम बना के डायग्राम से देखना है, ठीक है? अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find area between two consecutive ribs of umbrella. तो देखो, प्लेन क्वेश्चन क्या है कि भाई एक सर्कल है जिसके ना 8 पार्ट हो रखे हैं। मान लो ये इक्वल है, ठीक है? आई नो फिगर से ऐसा नहीं लग रहा है बट ओके। हमको क्या करना है? हमको एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक। तो बेसिकली इसका एरिया निकालना है। क्या एरिया निकालना है? ये वाला, ठीक है? सो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स विल बी थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 8 पार्ट्स में, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 इंटू 360। पाई को ले लेते हैं 22/7 एंड आर हमको क्या बोला है? रेडियस 45 बोला है, तो 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7। हाँ, तो 2 से फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? अब हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो 45 इंटू 45 कर लेते हैं। 5 टाइम्स 5 25, 20 + 2 22, 4 टाइम्स 5 20, 16, 16 + 2 18, 2025 इंटू 11 करोगे तो 52025722, ठीक है? तो क्या बना? 22,275 डिवाइडेड बाय 28। सो ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, वरना मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको 220 22275 बाय 28 पे छोड़ती, बट ओके लेट अस सॉल्व इट। तो 28 इंटू 9 अगर आप करेंगे तो दिस वुड बी 72। 9 टाइम्स 2 इज 18 प्लस 7 252 हो जाएगा। 250 से ज्यादा है 222 से, सो 28 इंटू 8 कर लेते हैं। 64 16
सो इट मीन्स ये 7 होगा। तो 28 × 7 कितना होता है? तो 28 × 7 आपका हो गया 196। सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा? 26। 7 कैरी किया। अब देखो 280 से कम है बट 252 से ज्यादा है। तो 7 × 9 कितना है? 252। माइनस करो। 7 में से 2 गया, 5 बचा। 1 5 5 5 कैरी डाउन करा अब हमने। लेट मी ट्राई। 28 × 5 तो 40। 10 14। तो ये यहाँ पे 5 आएगा बिकॉज नियरेस्ट ये है, सो 140। 15 0। डेसिमल के बाद फिर से 5 आएगा। 10 100। सो राउंड अबाउट कुछ 3 हो रहा होगा। बट अब मैं 2 डेसिमल डिजिट से आगे आगे नहीं जाऊंगी। सो लेट अस लीव एट 795.53। ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये क्या है? एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हमारे चैनल पे क्लास 9 10th 11 12th के एनसीईआरटीज, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड हैप्पी लर्निंग।